राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बांझ। मालती आज रात भर सो नहीं पाई थी। पेट के नीचे वाले हिस्से पेडू में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह उठते ही उसने अपने पति रामलाल से कहा, अजी सुनते हो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रात भर पेट दर्द करता रहा। अरे कुछ नहीं, अजवाइन हींग गुनगुने पानी के साथ ले लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, गैस बन गई होगी। मालती के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। गैस वाला दर्द नहीं है, समझने की कोशिश करो। तू खुद से चली जाना, डॉक्टर तो तुझे अच्छे से पहचानती है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक ही तो कह रहा था रामलाल, डॉक्टर उसे अच्छे से पहचानती थी। किराए की कोख संभालते संभालते अस्पताल के डॉक्टर नर्स भी उसे अच्छे से पहचानने लगे थे। आखिर उसे अस्पताल में उसने 3 बच्चे जने थे। 3 घरों को रोशन करने के लिए उसने अपने कोख किराए पर भी दी थी। उसका खून किसी के घर का दीपक बन झिलमिला रहा था। तीसरी जचकी के समय तो तकलीफ थोड़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मना भी किया था, पर रामलाल पीछे पड़ गया। पैसे का मोल भाव भी वही करता था। पार्टी अच्छा पैसा दे रही है, पर हमें अपनी संतान के लिए भी सोचना चाहिए। कुल का हमारा नाम लेवा कौन होगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। तो चिंता ना कर, सब हो जाएगा। 3 बच्चों की माँ थी वो, एक ऐसी माँ जिसने अपने संतानों को मन भर देखा भी नहीं था, ना उन्हें पुचकारा था, ना दुलारा था, और ना ही अपना दूध पिलाया था। माँ शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। डॉक्टर साहब के घर वह नौकरानी का काम करती थी। एक दिन, तुझे पैसे की ज़रूरत है ना? हाँ मैम साहब, ज़रूरत तो है। छप्पर जगह जगह से टपक रही है। अगर पक्की छत पड़ जाती तो बरसात में पानी टपकने की समस्या खत्म हो जाती। एक छोटा सा काम है, तेरी मदद हो जाएगी और किसी का घर रोशन हो जाएगा। तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, दूसरे के बच्चों को 9 महीने तक अपनी कोख में पालना है। जी, वह अचकचा गई थी। दवा, इलाज, खाना पीना, सबका पैसा वह देंगे। बच्चा होने के बाद तुझे माला माल कर देंगे। 9 महीना जिसको अपनी कोख में पाला, उसे ऐसे कैसे किसी और को अपना बच्चा दे दूँ। उसने रामलाल से इस विषय में बात की तो रामलाल खुशी से उछल पड़ा। इसमें इतना सोचना क्या है, कौन सा तेरा या मेरा अंश है? तू हाँ कर दे। करना क्या है, 9 महीने पेट में पालना ही तो है। दूसरे के बच्चों का क्या मोह करना। मोह कैसे समझाती रामलाल को। एक जानवर को भी पालो तो उसका मोह हो जाता है। बच्चे को तो 9 महीने अपनी कोख में पालना था, अपने खून पसीने से सींचना था। 1 2 फिर 3, ना ना करते करते डॉक्टर साहब और रामलाल के दबाव में वह 3 बच्चों की माँ बन गई थी। माँ बनने के कारण हमेशा अलग अलग रहे। पहला बच्चा जिसके लिए वह माँ बनी, उसके कोख में भ्रूण ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा था, मानो 2 किलो के पतीले में 4 किलो चावल पकाना हो तो वह कैसे पकेगा। उस महिला की कोख में भ्रूण के वजन को संभालने की ताकत नहीं थी। इस वजह से उसका 2 बार गर्भपात हो गया था। डॉक्टर साहब ने समझाया था, ईश्वर ने उसका भला करने के लिए तुमको चुना है। वह भी उनकी बातों में आ गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कितना खुश होगी वह अपनी संतान को देखकर। पर जिस संतान को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाला पोसा, उस संतान को देखने का सुख वह कहाँ भोग लूँगा। दूसरी बार जिसके लिए वह माँ बनी, सुना था उसकी 3 बेटियां ही बेटियां थी। वे बेटे की लालसा में तीनों बेटियां हो गई, और वो भी ऑपरेशन से। अब परिवार को बेटा चाहिए था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। शरीर की छिलछलदार करने की अब उनमें हिम्मत नहीं रही गई थी। परिवार वालों ने किराए की कोख का रास्ता चुना और उसकी कीमत मालती ने चुकाई। मालती किसी का घर रोशन हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। उस पैसे से मैं भी कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लूँगा।
रामलाल की बातें सुन वह तैयार हो गई थी। मालती ने एक स्वस्थ सुंदर लड़के को जन्म दिया था। बेहोशी की हालत में एक हल्की सी झलक भर सी तो देख पाई थी वह। और तीसरी नौकरीशुदा थी। सुना था किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर थी। परिवार का बहुत दबाव था। एक बच्चा पैदा कर लो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बच्चा ही तो चाहिए उन्हें। 9 महीने का समय, दिन भर उल्टियाँ और चक्कर के लिए उसके पास वक्त नहीं था। ऊपर से जिम और संतुलित डाइट से तरासा हुआ बदन वह बच्चा पैदा करने के नाम पर खराब नहीं कर सकती थी। मालती ने किसी नर्स से सुना था, तेरे बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, 3 के बाद तो तू अपना बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगी। मालती कितना गड़गड़ाई थी रामलाल के आगे, पर उसका मर्द कहाँ मानता। सब बेकार की बातें हैं। मेरी अम्मा के 5 बच्चे हुए, सब हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। ये सब डॉक्टरों और बड़े लोगों के चौंचले हैं। इस बार पैदा कर ले, पार्टी अच्छा पैसा दे रही है, फिर मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा। मालती, तेरा नंबर आ गया। मालती सोच के दायरे से बाहर निकल आई। क्या हाल चाल मालती? डॉक्टर साहब, रात से पेट में दर्द बहुत हो रहा है। इस बार महामारी में खून भी बहुत गया। पता नहीं क्या बात है। 2-4 महीने से ऐसे ही चल रहा है। तू लेट जा, तेरा चेकअप कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा चेकअप करने के बाद वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? घबराने की बात तो नहीं है? मालती, तेरे गर्भाशय में गांठ हो गई है, उसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। गर्भाशय समझती तो है ना? मालती सन रह गई। कैसे नहीं समझेगी? गर्भाशय में उसने 3 बच्चे पाले थे। अब अपना बच्चा पैदा करने का समय आया, तब उसमें गांठ हो गई। डॉक्टर ने कितनी आसानी से कह दिया, उसे निकाल दो। माँ होने के अधिकार को कोई कैसे छीन सकता है? वह अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। ये तो बांझ है। लोगों की आवाज़, उनके हंसते हुए चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए। 3 बच्चों को पैदा करने वाली माँ आज बांझ थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।